रायगढ़ शहर के विकास के लिए शासन से अधोसंरचना मद में मिली 4.5 करोड़ की राशि को लेकर कांग्रेस ने रायगढ़ विधायक एवं वित्त मंत्री ओपी चौधरी पर भेदभाव करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस का आरोप है कि केवल भाजपा पार्षदों के वार्डों में ही राजनीतिक दृष्टि से देखते हुए विकास कार्यों के लिए राशि दी गई है, जबकि कांग्रेस पार्षदों के वार्डों में एक भी रुपए नहीं दिए गए। वहीं दूसरी ओर भाजपा ने इसका पर पलटवार करते हुए कहा कि मुद्दा विहीन कांग्रेस अनर्गल आरोप लगा रही है। बताएंगे ये आरोप लग रहे हैं जो विकास कार्यों का प्राक्कलन तैयार हुआ है, इसमें कांग्रेस के वार्डों की उपेक्षा की गई है, क्या जानकारी मिली है आपको? जी, अभी जानकारी मिली हुई है नगर निगम के कर्मचारी अधिकारी के द्वारा ही, जो कि रायगढ़ विधायक और छत्तीसगढ़ मंत्री के द्वारा प्रस्ताव मंगाया गया है, जो बीजेपी के वार्डों का ही और जो कि चिन्हांकित करके भेजा गया है ओपी चौधरी जी के द्वारा, जो कि अपने भाजपा पार्षदों से चर्चा करते हुए उनके वार्डों में कार्य का जो कि प्रस्ताव मांगते हुए शासन से हमें निगम द्वारा भेजा गया है हमारे निगम में, तो उसी में अनदेखा की गई है। उसी का प्रेस वार्ता करते हुए जनता को जागरूक कर रहे हैं, अवगत करा रहे हैं, ताकि जिनको जनता ने चुना है उन्होंने शहर विकास को प्राथमिकता ना देकर बीजेपी को प्राथमिकता दी जा रही है, जो कि आने वाला नगरीय चुनाव है, इसी में ज़्यादा राजनीति कर रहे हैं। इसी को देखते हुए शहर विकास को दलगत राजनीति से ऊपर उठकर शहर विकास को प्राथमिकता देना चाहिए, क्योंकि सभी आम जनता ने उसको वोट देकर चुनाव जिताया है, तो सभी का विकास होना चाहिए, सभी वार्डों में विकास होना चाहिए, शहर हित में काम होना चाहिए। क्या शासन से चर्चा करेंगे इस संबंध में, धारा कभी कराएंगे कि कहीं ना कहीं त्रुटि हुई है, विकास सभी वार्डों में होना चाहिए? जी, सभी वार्डों में विकास होना चाहिए। इसके लिए सहायक सरकार, जो सहायक की सरकार है, उसको अवगत की कराई जाएगी और नगरीय प्रशासन जो मंत्री है उनको भी अवगत कराई जाएगी कि रायगढ़ विधायक ओपी चौधरी वित्त मंत्री के द्वारा इस तरह से रायगढ़ नगर निगम में किया जा रहा है, तो हम सहेंगे नहीं। जनता के हित के लिए कांग्रेस की सरकार के द्वारा की गई है, कार्य कर रही है, जो कि पूर्व में हमारे लोकप्रिय पूर्व विधायक के द्वारा और छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा सभी वार्डों में कार्य करने के लिए सभी वार्डों में 8-8 लाख का प्राथमिकता के साथ काम करने के लिए राशि दी थी। साथ में 10-10 करोड़ और 15 करोड़ की राशि है, तो सभी वार्डों में सभी भाजपा रहे चाहे कांग्रेस, सभी पार्षदों को अवगत कराते हुए उनसे प्रस्ताव ली गई, सभी के वार्डों में काम किया गया है, जो कि आज भी हमारे पास उसका लिस्ट है। अगर आप कोई भी देखना चाहते हैं तो हम दिखा सकते हैं। शहर विकास में अनदेखी करते हैं तो हम इसको नहीं सहेंगे। ये विकास कार्यों की राशि की बंदरमाट हो रही है, प्राक्कलन जो तैयार किया गया है, कांग्रेस के वार्डों को राज्य सरकार द्वारा रायगढ़ नगर निगम में अधोसंरचना मद से दोषपूर्ण राशि आवंटन के संबंध में आज प्रेस वार्ता कांग्रेस द्वारा बुलाया गया था, जिसमें पूरा बताया गया है कि रायगढ़ नगर निगम में रायगढ़ विधानसभा के लगभग 43 वार्ड आते हैं, जिसमें से 23 वार्ड जो है वो कांग्रेस के पार्षद है। उस 23 वार्डों में 1 रुपया का भी राशि बीजेपी सरकार द्वारा विकास कार्य के लिए आवंटित नहीं किया गया है। और मेरा ये कहना है कि आने वाले दिनों में क्या बीजेपी सरकार को क्या कांग्रेस के वार्डों से जो मतदाता उनको वोट देते हैं, क्या वो वोट नहीं चाहिए? क्योंकि लगभग 32,000 मतदाता जो है लोकसभा जो है और विधानसभा चुनाव में बीजेपी को पोल की है। वो 23 पार्षदों के साथ ये दुर्भावनापूर्ण रवैया नहीं है। ये लगभग 32,000 से 33,000 मतदाताओं के साथ बीजेपी कुठाराघात कर रही है। थैंक यू। इधर इस मामले में भाजपा ने पलटवार करते हुए कहा कि विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद मुद्दा विहीन हो चुकी कांग्रेस अनर्गल आरोप लगा रही है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी के रायगढ़ विधायक बनने के बाद से शहर का विकास तेजी से बढ़ा है और सभी 48 वार्डों में आवश्यकता अनुसार कार्यों की स्वीकृति प्रदान की गई है और पूरे शहर के विकास के लिए सड़कों के लिए भी अलग से राशि की स्वीकृति की गई है। ये विकास कार्यों के प्राक्कलन को तैयार किया गया नगर निगम में, उसको लेकर कांग्रेस ने सवाल उठाया है। कहा जा रहा है कि बीजेपी के वार्डों पर ही प्रस्ताव दिया जा रहा है और इसके वार्डों को उपेक्षा की जा रही है। नगर निगम रायगढ़ के द्वारा जितने भी विकास कार्यों के लिए प्रस्ताव बनाया गया है, सबके लिए राज्य सरकार के द्वारा राशि स्वीकृति की गई है। पूर्व में जब कांग्रेस की सरकार थी और अभी नगर सरकार कांग्रेस की है, इन लोगों ने अभी तक विकास कार्यों के लिए न तो निविदा किया, न इन लोगों ने कार्य
स्वीकृति प्रदान की और न ही कहीं पर सड़कों का विकास देखने को मिला है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, आदरणीय वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी रायगढ़ विधानसभा से निर्वाचित हुए हैं, तब से लगातार न केवल राशि की स्वीकृति हुई है और अन्य कार्यों की गति प्रदान हुआ है। हमारे नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव जी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और रायगढ़ नगर निगम में पूरे 48 वार्डों के लिए कार्य योजना बन गई है और पूरे 48 वार्डों में सड़कों का राजनीति कर रही है, क्या लगता है? कांग्रेस के पास अब कोई मुद्दा बचा नहीं है। पिछले विधानसभा और लोकसभा चुनाव में सोचनी पराजय हो जाने के बाद उन लोगों को स्थानीय निकाय के चुनाव में अब जनता नकार देगी और रायगढ़ नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी का महापौर और पूरी उनकी कमेटी एमआईसी बनेगी। सारे निर्वाचित पार्षद भारतीय जनता पार्टी के अधिक से अधिक संख्या में जीत के आएंगे। ये विकास कार्यों का ही एक परिणाम रहेगा।